IOW जो अहमद है, इसका इस सारे तनाज़े के अंदर क्या किरदार है? अस्सलाम वालेकुम। इसका IOW अहमद का ही सारा किरदार है। इस पर बार बार करप्शन के केस हुए हैं, नैब में इसका केस चलता रहा है, बार बार ये मुअत्तल होता रहा है। इसके बावजूद ये करप्शन का इतना बड़ा यानी ये वो बना हुआ है, सारा काम इसी का है। जितना भी इसने काम किया सारा अहमद IOW ने किया है। अफसरान को मालूम नहीं है, DS साहब को मालूम नहीं है, प्रॉपर्टी लैंड को मालूम नहीं है। जब इसने कब्जा दिया है, ये अपनी तरफ से ही कब्जा देकर चला गया है। किसको कब्जा दिया है? कौन लोग हैं? इसने हमीद को कब्जा दिया है, रॉ इकबाल को कब्जा दिया है, उन लोगों को ये कब्जा देकर गया है। हमीद कौन है? यहाँ तो उसकी दुकान है। कौन? जो हमीद है वो पहले हमारे साथ सब्जी वाला है, वो उसका कोर्ट केस भी हमारे साथ चल रहा है, उसके बावजूद उनको कब्जा देकर चला गया है। वो भी रेलवे के डिफाल्टर है, रेलवे का किराया उन्होंने देना है, उसके बावजूद उन्हें कब्जा देकर चला गया है। अब आपकी महकमा रेलवे से क्या दरख्वास्त है, क्या अपील है, क्या कहना चाहते हैं? हमारी DS साहब से अपील है, आप मेहरबानी करें, इसका नोटिस लें। गरीब लोग हैं, परेशान है, बेरोजगारी है, कुछ वैसे ही बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। आप मेहरबानी करें, हम किराया देने को तैयार हैं। जो अदालत ने ऑर्डर किया है, हाफ किराया जितना भी बनता है वो हम देने को तैयार हैं। आप हमारे से वो किराया लें, हम देने के लिए तैयार हैं, तमाम लोग तैयार हैं। अरे काशिफ भाई, मुझे ये बताएं, वो जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जो प्लाट है, उसका क्या मामला है? वो उसकी हकीकत क्या है? ये 2023 में रात को पाकपतन 12 बजे रात को बंद कमरे में प्लाट दिया गया है। इसकी कोई ऑप्शन नहीं हुई है, ना इस प्लाट का अखबार इश्तिहार हुआ है। कानूनी तरीका ये है कि प्लाट का पहले अखबार इश्तिहार होता है, उसके बाद वो नीलामी में आता है। इस DS साहब से हम इल्तमास करते हैं, उस दिन की डेट अखबार इश्तिहार निकाला जाए, इसका प्लाट चेक किया जाए कि उस अखबार इश्तिहार में इसका प्लाट है या नहीं है। वो प्लाट दिया गया है, जबकि कानूनी तरीका ये है कि प्लाट को 14 दिन के अंदर अगर अप्रूवल हो जाती है तो उसको कब्जा दे के बकाया पैसे ले लिए जाते हैं। जबकि यहाँ पे सारी 2 नंबरी है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। इसने कब्जा दिया है तकरीबन। मुझे काशिफ भाई, मुझे ये बताएं, जो जहाँ पर ये अब कब्जा दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से उन शख्सियात को, तो वो प्लाट यहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है? उस प्लाट की लोकेशन इस जगह से 1 किलोमीटर दूर अबू वगैरह के सामने है, जबकि वो प्लाट ही सारा 2 नंबर है। जबकि जो कानून है वो 14 दिन के अंदर कब्जा देना होता है, वरना वो अप्रूवल कैंसिल हो जाती है। 2.5 साल के बाद उस प्लाट का कब्जा दिया गया है, उसके पैसे जमा किए गए स्टेशन मास्टर से। हम DS साहब से इल्तमास करते हैं कि उसकी छानबीन की जाए कि वो पैसे किस तरीके से जमा किए गए हैं। जी काशिफ भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो अब्दुल हमीद तेली और हमीदा तेली जो है, वो मतलब अब पैसे ले रहा है, तो कितने पैसे को उसने डिमांड किया, और उसके पीछे जो IMW है, वो अहमद जो है, उसने कितने पैसे आपसे मांगे? ये गरीब लोगों को तंग कर रहा है हमीद और राव इकबाल, ये 2 बंदे तंग कर रहे हैं। राव इकबाल के नाम प्लाट है, प्लाट के आप इनसे लेटर मांगे, वो लेटर भी 2 नंबर है, उसका लेटर चेक किया जाए। ये फ्री रेडी वाले से 50,000 रुपये पंजाब बैंक का स्टाम्प नाकाबिले वापसी उससे तकाजा कर रहे हैं। 1,000 रुपये फुट का वो उनसे इकट्ठा कर रहे हैं, जो सरासर नाजायज है, जो सरासर नाजायज है। और इन्होंने एक ढोल वाले को हायर करके, रेलवे की जमीन है, ये मालिक बने हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना नंबर रेल वाले, वो हम आपको वीडियो भी देंगे, तस्वीर भी देंगे, उस ढोल वाले पे अपना नंबर लगा के मुझे ये बताएं, अब्दुल हमीद तेली जी, काशिफ भाई, अब हुकूमत वक्त से आपकी क्या अपील है, क्या चाहते हैं? हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, वज़ीर रेलवे से मुतालबा करते हैं, CM पंजाब से मुतालबा करते हैं कि ये जो बत्ताखोर है राव इकबाल और हमीद, इनके खिलाफ पर्चा दिया जाए, इनकी छानबीन की जाए। और अहमद IOW जिसने नाजायज अपना इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, इसके खिलाफ FIA में इंक्वायरी की जाए। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम हर फोरम पे इनके खिलाफ पुरजोर मजम्मत करने के लिए तैयार हैं।